इन जंगलों में रहते हुए मेरे को 2 महीने हो चुके हैं। मैं एक छोटे से केबिन में रह रहा हूँ और एक काफ़ी फ्री एक्सपीरियंस है एक ज़िंदगी में, जिसे आप कहते हो आज़ादी या स्वतंत्रता, जो मैं यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से महसूस कर रहा हूँ। मैं फ़िलहाल घिरा हुआ हूँ देवदार के पेड़ों से, जंगलों से, ब्लू पाइन फॉरेस्ट, थिक। आज धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है। धूप कई बार नहीं निकलती है, जब धूप नहीं निकलती है तो एक अलग रियलिटी होती है, और आज एक रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और मैं थोड़ा वॉक करने के लिए आया था मेरे जंगलों में, एंड एज ऑलवेज इट्स ऑलवेज ब्यूटीफुल। हर दिन आप अगर सेम रास्ते पे भी जंगलों में चलोगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, नया अनुभव और कुछ नया ज्ञान। ये तो होना ही है अगर आप जंगलों में होगे तो। मैं अक्सर ऊपर जंगलों में जाता हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए, लकड़ियों को प्रोसेस करता हूँ। बर्फ़ अब पिघल चुकी है। बर्फ़ गिरी थी 2 हफ्ते पहले, मे भी 3 हफ्ते पहले, बहुत ज़्यादा, और वो एक अलग एक्सपीरियंस था। बर्फ़ में जीवन बिताना, बर्फ़ीले रास्तों से जंगलों में जाना, वहाँ से लकड़ियाँ ढूंढ के लेके आना, बड़ी बड़ी लकड़ियों को छोटी छोटी लकड़ियों में तब्दील करना ताकि आप उसको अपने तंदूर में डाल के जला सको, और लकड़ियों को सुखाना, ये सारी चीज़ें। इस बार मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है कुदरत में, क्योंकि ये विंटर्स का टाइम है, सर्दी का समय है, जाड़ा समय है, और इस समय में आपको आसपास कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ मिलेगा मैं और मेरी कुत्ती अरण्या। कुछ नहीं मिलेगा इस तरीके से, किस सेंस में कि आप देख सकते हो आसपास पूरा सूखा हुआ है। ऑफ कोर्स आई एम अंडर अ पाइन ट्री, तो पाइन नीडल्स तो है ही, लेकिन आपको घास भी नहीं मिलेगी। अब आप देख रहे हो वहाँ पे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी घास आ रही है। इसका मतलब ये है कि अब सर्दी ख़त्म होने वाली है और अब एक नया ऋतु आने वाला है, जिसको बोलते हैं वसंत ऋतु, या अंग्रेज़ी में कहे तो स्प्रिंग। एंड it's a magical time for me to be here and to experience this वसंत ऋतु, as I say, क्योंकि वसंत ऋतु सिर्फ एक ऋतु नहीं है, सिर्फ एक चेंज ऑफ सीज़न या चेंज ऑफ वेदर नहीं है। ये उससे बहुत ज़्यादा डीप और उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। आप महीनों बिता देते हो, मतलब अभी शहरों में तो आप जो लोग जीवन जी रहे हैं उनकी बात अलग है। वो एक अलग अलग ब्रीड है इंसानों की, जैसे कुत्तों की अलग अलग ब्रीड होती है, जैसे ही ठीक वैसे ही जो शहरों में रहते हैं उनकी ब्रीड थोड़ी अलग होती है। हम लोग जो है, जो जंगलों में रहते हैं, जिनको जंगलों का अंदाज़ा है, वो एक अलग अलग ब्रीड है। वो कहीं ना कहीं भेड़ी हो गए, समझ रहे हो? जो लोग अभी भी कुदरत से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि कुदरत में क्या होता है, कैसे होता है। और ऐसे जब आप ऐसे हालातों में जब आप जीवन अपना बिताते हो जंगलों में, छोटी सी झोपड़ी में, जहाँ पे आपके पास लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, आसपास आसानी से खाना पीना नहीं मिलता है, कोई शॉप नहीं है, शॉप में जाने के लिए आपको 40 मिनट नीचे उतरना पड़ता है, फिर आप 1 घंटा ऊपर आना पड़ता है। और ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में आपको जंगलों में जाके लकड़ियाँ काटनी पड़ती है, क्योंकि सर्वाइवल लकड़ी है, आग इम्पॉर्टेंट है, आग के बिना आपका खाना नहीं पकना है। और एक तरीके से आपको नेचर डिसिप्लिन में लेके आ जाता है, और उसी के साथ साथ आपका एक कांस्टेंट एजुकेशन चलते रहता है, जो आप हमेशा ऑब्जर्वेशन अपनी ओपन रखते हो, हमेशा आप ऑब्ज़र्व करते हो, अवेयर रहते हो अपने आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ के, और शार्पनेस आ जाती है इंसान में, और शहरों में इंसान कंफर्टेबल होता है थोड़ा, थोड़ा क्या, जीवन ही कंफर्ट है। हर चीज़ आपको मिल रही है, हर चीज़ आसानी से मिल रही है, तो इंसान ना तो अवेयर है, ना ही कॉन्शियस है। उसका खाना कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कुछ अंदाज़ा नहीं है। और कुदरत से कोई कनेक्शन नहीं है। कुदरत जो इतना इम्पोर्टेंट तत्व है हमारे लिए, मेरे लिए, आप सबके लिए जो शहरों में बैठे उनके लिए भी, उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उससे कोई ताल्लुकात नहीं है। ज़मीन से नहीं जुड़े हो, पृथ्वी से जो हमारी माँ है उससे कोई नहीं जुड़े है,
तो शहरों में एक जीवन थोड़ा अलग ही होता है। चलो वो जैसे मैंने कहा वो ब्रीड अलग है इंसान की। पर मैं अपनी बात करूँगा, मेरे को नहीं पता मेरे जैसे कितने लोग हैं, लेकिन मैं अपने बारे में ही मैं बोल सकता हूँ। और ये जो शहर की ब्रीड की बात कर रहा हूँ मैं, उस लोगों को थोड़ी अटपटी सी लगेगी, लेकिन मैं भी लोगों के बारे में बात नहीं कर रहा है ना। वे आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज दिस ब्रीड। मैं यही जानवर था जो शहरों में भटका हुआ रहता था। जो ना तो अच्छी लाइफ थी, ना ही हवा अच्छी थी, ना ही खाना अच्छा था, ना ही पानी अच्छा था। और फिर ये सारी चीज़ें मेरी चेतना के साथ तो खेल ही रही थी। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा इंसान का हाउ यू से सबसे बड़ा इंसान की बेड़िया यूँ कहे, वो भी थी शहरों में, और वो है समाज। अब ये सारी चीज़ें अगर इंसान के ऊपर बैठी रहेंगी तो इंसान कहाँ से, आई मीन उसको खुद के लिए सोचने का समय मिलेगा नहीं। वो अपना जीवन दूसरों के लिए सोचने में गुजार देगा, ये सोच के गुजार देगा कि यार कुछ मैं गलत ना कर दूँ जिससे आसपास के लोगों को क्षति पहुँचे, हानि पहुँचे, या उनकी चेतना को हानि पहुँचे। और इसमें उस इंसान की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि समाज ने उसको वही सिखाया। लाइक उसकी अपब्रिंगिंग वो बड़ा ही इस तरीके से हुआ है कि उसको उस चीज़ को फॉलो करना है। और अगर वो नहीं करेगा तो समाज नहीं रहेगा, और अगर हर कोई ऐसा करने लग जाएगा तो समाज गिर जाएगा। और समाज को पता है कि समाज में लोगों को किस तरीके से रखना है जिससे समाज चलते रहे। तो वो एक बहुत स्मार्ट मेज़ है, एक स्मार्ट प्रिजन है, इज़ वॉट आई फील, और इज़ वॉट आई सी एज लाइफ इज़ और रियलिटी इज़। हियर थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। यहाँ पे आप सुबह उठते हो, उठते से ही मैं एक विशाल काय पास है मेरे सामने, पहाड़ जिसको बोलते हैं एनिमल पास। उसकी चोटी दिखती है सुनहरी नारंगी सी, क्योंकि सूरज उगता है मेरे पीछे से, चोटी है उस तरफ। उसको देखता हूँ मैं, उसको देख के मेरे चेहरे पे एक स्माइल आती है कि यार इट्स ब्यूटीफुल। फिर सो जाता हूँ मैं, फिर आराम से उठता हूँ 8 बजे 9 बजे। फिर धीरे धीरे उठ के सफाई करना अपने रूम की, मेरे केबिन की। फिर लकड़ियाँ जो प्रोसेस करके रखी है होगी तो उसको जलाना, चाय बनाना, खाना वाना तैयार करना, खाना वाना खाना। फिर मैं जब वापस केबिन जाऊँगा तो आपको बताऊँगा मैं एक कैंडल बना रहा हूँ, एक ऐसी कैंडल जिसमें से अच्छी खुशबू आती है, जिसमें से देवदार की खुशबू आती है, एक नेचुरल कैंडल वो बना रहा था मैं। तो वो छोटा मोटा बुश क्राफ्ट करना, छोटी चीज़ें करना, प्रयास करना कि बिना लाइटर के आप आग कैसे लगा सकते हो। और फिर दोपहर हुई कि जंगलों में घूमने जाना, देखना क्या सीखने को मिलता है, लकड़ियाँ लेना, पाइन सैपलिंग्स लेना, बहुत सारी चीज़ें जंगलों में जो आपके काफ़ी काम आती है। मैं बात कर रहा था वसंत ऋतु की। अब धीरे धीरे वसंत ऋतु आ रहा है। अब जब वसंत ऋतु आता है तो बहुत सारी चिड़ियाँ वापस आ रही है जंगलों में। जब मैं आया था तो मेरे को सिर्फ 3 प्रकार की चिड़ियाओं की आवाज़ सुनाई देती थी। अब मैं 7 प्रकार की चिड़ियाओं को सुन सकता हूँ ऑलरेडी। मैं नीचे गया था थोड़ा, टापरू भाई एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे एक फैमिली ने मेरे को अडॉप्ट किया हुआ है। वो थोड़ा लोअर अल्टीट्यूड है यहाँ से, मे बी 400 मीटर नीचे होगा। वहाँ मैं गया तो वहाँ मैंने नोटिस करा कि पेड़ों में हर जगह छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, खूबसूरत से पत्ते आ रहे हैं, घासें उग रही है, फूल हर जगह दिख रहे हैं। धीरे धीरे वसंत आ रहा है, वसंत ऋतु आ रहा है। एंड जैसे मैं कह रहा था, सिर्फ ये ऋतु ही नहीं है, इट्स मोर देन दैट। आप कठिन ठंडी में आप अपना जीवन बिताते हैं, और सिर्फ आप ही नहीं, आप, मैं, हर जानवर, क्योंकि हम भी वही है। हम कुछ अलग नहीं है, हमारे लिए कुदरत अलग नहीं है। हम इंसान अगर सोचेंगे कि हाँ हम तो ऊपर है जानवरों से, हम थोड़े अलग है, पर कुदरत के लिए हम सब एक ही है, और कुदरत हम सब के लिए एक ही है। तो जिस तरीके से कुदरत एक्ट करती है उस तरीके से हम फील करते हैं। तो सारे जानवर धीरे धीरे ज़्यादा आते जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। एक अलग अलग ही हवा में चेंज हो गया है, थोड़ा खुशबू में चेंज आ गया है। खुशबू ऐसी चेंज हो रही है जैसे चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा हरी भरी हो रही है। स्मेल्स मोर लाइक फॉरेस्ट। ये एक तरीके से एक प्रकार से रिन्यूअल है। चीज़ें फिर से, जैसे हमारे जीवन में कभी कुछ कठिन समय आता है, बहुत डार्कनेस हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है, कई बार ऐसा होता है कि हम हार जाते हैं, मतलब हम दूसरा कोई रास्ता नहीं दिखता है, हम गिव अप कर देते हैं।
पर फिर उसके बाद में ऐसा समय आता है जब धीरे धीरे चीज़ें वापस से अपने पैरों पे खड़े होने लगती है, तो उसको रिन्यूअल बोलते हैं, रिफ़्रेशमेंट बोलते हैं। और वही वसंत ऋतु है कि एक कठिन समय के बाद एक वापस ऐसा समय आ रहा है जहाँ पे सब कुछ चहचकाने, सब कुछ महकने लगेगा, चहकने लगेगा, सब कुछ आगे वापस से सुंदर हो जाएगा, सब कुछ गर्म हो जाएगा, लिवेबल हो जाएगा, लाइफ वापस आ जाएगी। इट्स लाइक दैट। तो वसंत ऋतु आ रहा है और एक अलग समय है, अलग दौर से गुज़र रहा है जीवन, मेरा ऐसा मानना है। और ये सिर्फ मेरा ही जीवन नहीं है, पृथ्वी में एक परिवर्तन आ रहा है, एक अलग दौर आ रहा है। मैं कई लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ जो लोग ज़्यादा अवेयर है, कुदरत से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे ऐसे जीवन को जहाँ पे उनसे उनका फ्रीडम ना छीना जाए, और अप्रिशिएट कर रहे हैं ऐसे जीवन को जो कनेक्शन फील कर रहा है कुदरत के साथ। अभी धीरे धीरे यहाँ पे हरा भरा तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ सब कुछ उगने लगेगा। अब वैसे ही आप वसंत ऋतु के बीच में आओगे, महीना जैसे ही ख़त्म होने लगेगा वसंत ऋतु का, या जो समय जैसे जैसे ख़त्म होने लगेगा, तब तक पूरा जंगल अलग अलग पौधों से, पेड़ों से भरा होगा। ऐसे पौधे जिनको आप खा सकते हो, ऐसे फूल जिनको आप खा सकते हो, जिनकी चाय बना सकते हो, बहुत सारे मशरूम्स हो गए हर जगह। तो वो एक अलग अलग कुदरत है। अभी मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है, बट इट्स स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, आपको महत्व मालूम पड़ता है कितना इम्पोर्टेंट है सूरज, कितना इम्पोर्टेंट है पानी। एक बार मैंने पानी का नल बंद कर दिया था रात को, और मेरे को 2 दिन तक पानी नहीं मिला था क्योंकि सूरज नहीं था 2 दिन तक, और पानी जम चुका था। तो पानी का नल चालू रखना पड़ता है। पानी कितना इम्पोर्टेंट है ये बहुत समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। खाना कितना इम्पोर्टेंट है, एक एक छोटा छोटा कण कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये सब सोचने वाली बातें हैं। ये तो जीवन है, चलते रहता है ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं पता थी, या ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये सारी बातें नहीं पता होगी, पर आप जब इस चीज़ को जीते हो तो वह अलग कहानी होती है। थियरी और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। जब तक आप खुद इस चीज़ को अनुभव नहीं करोगे तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि ये क्या चीज़ है। जब तक आप खुद अपने हाथ से लकड़ी काट के खुद लकड़ियाँ नहीं लेके आओगे जमा करके तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आग का क्या महत्व है। आपके लिए तो आग है, ऐसी जल जाएंगी, लेकिन आप ऊपर चल के जाते हो, लकड़ियाँ लेके आते हो, उस पर समय बिता के धीरे धीरे लकड़ियाँ काटते हो अपने टूल्स के साथ, तो उस चीज़ की खूबसूरती अलग है। जब तक आप इस जीवन को इस तरीके से नहीं जियोगे तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि इस जीवन का महत्व क्या है। ठीक है, जन्म हो गया, आ गए इस पृथ्वी पे, इस अनुभव में, पर करना क्या है? क्या आप सिस्टम में रहोगे? आप सिस्टम में रहोगे तो सिस्टम आपको उस तरीके से रखेगा कि आप सिस्टम में ही रहो और सिस्टम को ही फीड करो। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम ले लो। कितनी स्कूलों में, कितने सारे बच्चों को, कितनी पाठशालाओं में ये सिखाया जाता है कि हमारा खाना कैसे उगता है। अगर जंगल में फंस गए या ऐसी सिचुएशन में फंस गए, चलो मान लो कि हमारी सभ्यता गिर गई, सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गया, फिर क्या करोगे? सब मर जाएंगे, मतलब कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा ना इसका, किसी को अंदाज़ा ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। अभी तो सब कुछ मिल रहा है। जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंज्यूमरिज्म आया है, उसके बाद तो इंसान तो बस हो ही गया है, खो गया है, खोसा गया है। खुद के तत्वों से उसने अपना कनेक्शन खो दिया है। अब किसी को अंदाज़ा नहीं है कि पानी को कैसे फ़िल्टर करना है, पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाए, खाना कैसे उगाना है, खाना कहाँ से आ रहा है, या नहीं उगाना आता है तो जंगलों में ऐसी क्या चीज़ है जिसको आप खा के ज़िंदा रह सकते हो। या अगर कोई मांसाहारी है तो एनिमल को स्किन कैसे करना है, एनिमल हंट कैसे करना है, ट्रैप कैसे करना है, ये हमने लाखों साल किया है, हज़ारों लाखों साल। और ये हमारे रूट्स है, ये हमारे इंस्टिंक्ट है। जैसे कई बार कुत्ता चांद को देख के हाउल करता है, जैसे भेड़िया आऊ, ये चीज़ है, वो उसके अंदर इंस्टिंक्ट है, वो जेनेटिक्स में वो चीज़ अभी भी है। वैसे ही हमारे जेनेटिक्स में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कितना ही प्रयास कर ली दुनिया है, कितना ही कोशिश कर ले सिस्टम,
हमें इस चीज़ से दूर करने की। हम कभी इस चीज़ से दूर नहीं होंगे। कितना ही बंदा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही फंसा क्यों ना हो, जब वो जंगल में जाएगा तो उसको शांति मिलेगी, उसको पीस ही मिलेगा, भले ही वो जंगल सफारी क्यों ना हो। जब वो कुदरत में बैठेगा तो उसको शांति मिलेगी, क्योंकि दिस इज़ व्हाट men आर सपोज टू डू, टू बी इन नेचर, टू बी पार्ट ऑफ नेचर, टू बी अलाइंड, टू बी वन विथ योर सेल्फ एंड द एलिमेंट्स अराउंड यू। हम लोग कब से डब्बे में सड़ने लगे, चार दीवारों में? हम तो एक्सप्लोरर्स थे यार। समय आ रहा है मेरा, बहुत जल्द मैं इस केबिन को छोड़ने वाला हूँ। मैंने इस केबिन को सब लीज़ लिया था एक अगले बंदे से, जिसने इस जगह को लीज़ पे ले रखा है, और वो वापस आना चाह रहा है, और उसके साथ मेरी बन नहीं रही है, क्योंकि वो मेरे को स्पेस नहीं दे रहा है। और मेरे लिए प्राइवेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए आइसोलेशन और सॉलिट्यूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी भी प्रकार का मेंटल कंट्रोल या साइकोलॉजिकल कंट्रोल नहीं पसंद। जो मेरे साथ ये करता है मैं उससे दूर रहता हूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील्स हैपनिंग हियर। और एक अलग दूसरी जगह देखी मैंने जंगल में, एक ज़मीन जिसको मैं शायद लीज़ पे ले सकता हूँ कुछ समय के लिए, जहाँ पे मैं अपने हाथ से अपना केबिन बनाना चाहता हूँ। तो बहुत जल्द वो वाली जर्नी आपके सामने आएंगी। और तब तक यही है, यहाँ पे खूबसूरत जीवन जी रहे। थोड़े बहुत शॉट्स आपको इस जगह के मैं दिखाऊंगा। आप, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पॉजिटिव तरीके से लेंगे। इस वीडियो से आप ट्रिगर ना हो जाएंगे, या जिस तरीके से आपको आपके समाज ने प्रोग्राम करके रखा है, जिस तरीके से समाज ने आपको बताया कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है, वो चीज़ अगर आपके बीच में आ जाए तो उस चीज़ को लेके आप इस वीडियो को लेके ट्रिगर हो सकते हो। पर अगर आप उसको साइड में रख के इस वीडियो को, जो ये वीडियो है सिर्फ उसी तरीके से आप इसको अपने अंदर लोगे, तो हो सकता है आपकी आंखें खोल दे। यू नो, मिलते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे एक अगली स्टोरी के साथ।